चलो आ जाए। अच्छा, बेशक। देखो अभी ज्वाइन करो तुरंत फिर डिलीट हो जाएगी। हो गया। अब चलो आ जाओ इधर। अच्छा अच्छा इधर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ये है आपकी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब होता है कि आपको दिया तो होगा लेटर, लेकिन आंसर आपको बताना होगा नंबर्स में, संख्याओं में। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, नंबर कोड। जैसे ए टी का कोड है कितना, 20। बी ए टी का है 40। तो बताना है कि एस ओ का कोड कितना होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ए का लेटर नंबर कितना, एक। टी का कितना होता है 20, तो 20 गुणा एक तो आया कितना, 20। बी का लेटर नंबर होता है 2, ए का 1 और टी का होता है 20, तो सबका मल्टीप्लाई है 20 एकम 20 दूना कितना, 40। हम के एस का नंबर होता है कितना, 19 और ओ का नंबर होता है कितना, तो ओ का नंबर होता है कितना, 15। तो हमके ये हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 285। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 285 यानी 285। आप हमेशा ध्यान रखना। तो हमें एक कोडिंग पता चली कि नंबर कोडिंग में ऐसा भी होता है कि लेटर का जो नंबर है उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो जब हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम एडिशन पढ़ते हैं कि जब प्लस प्लस कर दिया जाए, उसके बाद लेटर का जो है एडिशन करके कुछ मल्टीप्लाई, एडिशन करके कुछ मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। वो आपका नोट्स में जो पीडीएफ हमने दी है उसमें सीक्वेंस से लिखा हुआ है। नोट्स अभी पढ़ोगे कम समझ आएगा, इस क्लास को खत्म करने के बाद नोट्स में अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है बात। तो चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस वाले पे आ जाऊं।
कहा है कि यदि किसी, इस पे लिखा है इफ इन अ कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज 21 एंड वेल इज इक्वल्स टू 12, देन हाउ इज काइट्स रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो देखो बैट का कोड कितना है 21 और वेल का कोड कितना है तो 12 है, तो हमको बताना है कि बताओ। तो हम कहते हैं एक बात बताओ कि वी कितना होता है 2, ए कितना होता है 1 और ये कितना होता है 20, तो हमके ये टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 21 और 23, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 21। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम तुमसे कहें कि हमको बताओ कि बी कितना होता है 2 और ए कितना 1, आई कितना 9 और ये होता है कितना 12, तो इन सबको ऐड करोगे तो ये हमारा बनेगा कितना 12 9 21 22 और 2 कितना 24, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा कितना 24, लेकिन लिखा कितना है 12। तो हमको बताना है कि काइट्स का कोड क्या होगा, तो लगाओ कोडिंग क्या लगा है, तो 21 लाना है हमको। क्या लगा है, मल्टीप्लाई है नहीं, एडिशन है नहीं। देखो अच्छा, यहाँ से हो रहा है 23, तो लिखा है इन्होंने 21। यहाँ से देखो हो रहा है कितना 12 और 9 कितना 21, 22 और 2 कितना 24, तो इन्होंने लिखा कितना है 12, तो लिखा है 12 आधा, लेकिन वहां आधा नहीं है। चलो इसको रोको, अभी नेक्स्ट देखो, इस वाले पे देखो, इसको देखो। चलो देखो अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि ए का कोडिंग कितना है तो 25, तो ए का अपोजिट कौन होता है जेड, और जेड का नंबर कितना 26, 26 से -1 किया तो ये कितना आया 25। हमके यहाँ पे देखो एम का अपोजिट कौन होता है 14, से -1 करो, एम का अपोजिट एन होता है, एन होता है 14 से -1 करोगे तो कितना 13। ई का अपोजिट होता है कौन वी, वी मतलब कौन 22, और 22 से 1 माइनस करोगे तो कितना 21, ऐड करोगे तो ये आ रहा है कितना 34। सेम यहाँ भी हमको हेयर का बताना है, एच का अपोजिट कौन होता है एस, एस 19 होता है से एक कम यानी कितना 18। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड होता है 26 से एक कम यानी कितना 25। आई का अपोजिट होता है आर, आर होता है 18 से एक कम करोगे तो कितना बचा 17। और यहाँ पे आर, आर का अपोजिट होता है आई, और आई 9 होता है से एक कम यानी कितना 8। आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ऐड करो 25 25 50, 50 में 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना 68, यानी आ जाएगा कितना 60। ठीक है, तो अपोजिट से -1 है। इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे देखो लिखा है कि हेयर का कोड है आपका 144, तो हेयर में एच कितना होता है 8, ए 1 होता है, आई 9 होता है, आर 18 होता है। तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है, तो हमने ऐड किया तो ये 10 हुआ, 10 और 18 28, और 28 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36, और 36
और 36 में गुणा करो कितने का, 4 का। तो 36 गुणा 4 होता है कितना, 144। यहाँ पे देखो ट्वाई टी होता है हमारा कितना 20, ओ होता है हमारा कितना 15, और वाई होता है कितना 25। इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25 और 15, तो 25 15 40, 40 और 20 कितना 60। तो 40 और 20 हो जाएगा कितना 60। तो हमने ऐड किया 40 बस 60, लेकिन लिखा कितना है, तो लिखा है 42। तो लिखा है 42, तो 42 लेकिन होना चाहिए कितना, तो 60, 42 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एच आई आर एच 8 है, ए 1 है, 9 सही है, और ये 36 तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा अपोजिट पे जाओ इसके, एच का अपोजिट कितना, एस यानी 19, ए का अपोजिट जेड 26, आई का अपोजिट आर, और ये कितना 9। यहाँ से देखो कितना बन रहा है, तो ये बनेगा आपका, ऐड करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 28, और ये 46, और 46 में 26 जोड़ोगे तो कितना 72, और 72 का डबल कितना 44, 144, ठीक है। इसका अपोजिट देखो, टी का अपोजिट होगा कौन, जी यानी 7, ओ का अपोजिट होता है कौन, तो ओ एल, एल मतलब कौन 12, और बाई का अपोजिट होता है बी यानी कितना 2। ऐड करोगे तो ये हो रहा है कितना 21, और 21 का डबल है ये कितना 42। यानी अपोजिट का सम करके आपको क्या करना है, डबल। तो हम कहें इसका अपोजिट, तो एस का अपोजिट कितना, तो एस का अपोजिट एच होता है यानी कितना 8, यू का अपोजिट एफ होता है यानी कितना 6, एन का अपोजिट एम होता है यानी 13, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है यानी कितना 23, ए का अपोजिट जेड होता है यानी कितना 26, और बाई का अपोजिट वी होता है यानी कितना 2। तो हमने सबको ऐड किया, तो जब आप सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 20 40 10 50, 50 और 10 कितना 60, 60 और 60, और ये ऐड करोगे तो 18, तो 60 में 18 जोड़ोगे तो कितना 78, और 78 का डबल करोगे तो हो जाएगा कितना 156। तो जो करेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 156। क्लियर है बात। आपने क्या किया है, अपोजिट का सम, अपोजिट का सम और करके क्या करना है डबल। तो हम कहें एच का अपोजिट एस होता है, एस का नंबर कितना 19, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का नंबर कितना 26, आई का अपोजिट आर होता है, आर का नंबर कितना 18, आर का अपोजिट आई होता है, आई का नंबर कितना होता है 9। हमने सबको ऐड किया तो आया कितना 72, का डबल करोगे तो हो जाएगा 144। यहाँ पे हमने देखा टी का अपोजिट कौन होता है, जी, जी का नंबर 7, ओ का अपोजिट होता है एल का नंबर 12, वाई का अपोजिट वी का नंबर 2, सबको ऐड किया 21, और 21 का डबल कितना होता है 42। सेम काम हमने यहाँ किया, सबका अपोजिट लिखे ऐड किया डबल किया तो कितना 104। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आओ। लिखा है कि स्टाफ का कोड है 14, डायरेक्टर का कोड है 35, तो असिस्टेंट का कोड कितना होगा, और मैनेजर का 36 है तो बताना है, असिस्टेंट का 36 है तो बताना मैनेजर का कितना होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे, अगर हम तुमसे कहें कि बताओ इसमें वॉवेल्स कितने हैं, तो वॉवेल, वॉवेल कितने हैं एक, कॉन्सोनेंट कितने हैं तो 4। तो पहले वॉवेल लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है कॉन्सोनेंट। क्लियर है। यहाँ पे देखो हम कहें कि बताओ इसमें वॉवेल्स कितने हैं, तो कितने हैं एक, दो, और एक कितना 3। हम के कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3, 1 2 3 4, और एक 5। ठीक है, तो वॉवेल और उसके बाद क्या कॉन्सोनेंट। हम के यहाँ पे वॉवेल्स देखो कितने हैं 1 2 3, तो 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमने कितना लिखा 6। क्लियर बात। यहाँ पे देखो मैनेजर में अगर हम देखें कि वॉवेल्स कितने हैं, तो वॉवेल देखोगे तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो वॉवेल है कितने 3, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, यानी कितना 4, तो हो जाएगा 34। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। लिखा हमसे स्प्रिंग इज रिटन एज 5, बिलीफ इज रिटन एज 9, देन हाउ इज पॉपुलर रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो हमें बताना है कि रिटन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना स्प्रिंग को कितना लिखा है इन्होंने 5, तो हमने कहा स्प्रिंग को 5 लिखा, तो देखो क्या किया है, तो 5
तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 को लिखा है 9, तो बताना कि पॉपुलर को क्या लिखोगे। तो एस होता है 19, 19, ये होता है कितना 16, आर होता है 18, आई होता है 9, एन होता है 14 और जी होता है कितना 7। तो इसमें ऐड करो। तो जब हमने पहले कॉन्सोनेंट को ऐड कर लो, तो कॉन्सोनेंट को अगर हम ऐड करें तो 9 को छोड़ के बाकी सबको ऐड, तो ये हुआ हमारा 21 और ये हुआ हमारा 40, 40 और ये हुआ हमारा 56 और ये हुआ हमारा 74। 9 से डिवाइड होगा नहीं, नहीं हो रहा है। एस का अपोजिट, एस का अपोजिट एच, पी का अपोजिट के, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम और जी का अपोजिट टी। अब टोटल देखो कितना हो रहा है। नहीं हो रहा है, अपोजिट से भी नहीं हो रहा है। अच्छा, विलीफ, वोवेल्स देखो कितने हैं इसमें, तो वोवेल्स कितना है, एक। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5, कॉन्सोनेंट 5 है और वोवेल कितना है, एक। मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3, 3। वोवेल्स कितने हैं, 1 2 3। मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का क्या है, मल्टीप्लाई। वोवेल और कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देखा वोवेल 1 2 3, कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा कितना 12। तो जो करेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 12। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इस वाले पे लगाओ दिमाग। दे रखा है कि यूटेंसिल का कोड है 10, लब का है 6, तो बताना है कि कंट्री का कोड कितना होगा। तो बताना है कि कंट्री का कोड कितना होगा, ये बात हमको बताना है। कंट्री का कोड कितना होगा, कितना होगा ये बात हमको बताना है। कंट्री का कोड कितना होगा ये बात हमको बताना है।
देखो 6 इधर हमसे कहा है कि एक निश्चित भाषा में यूटेंसिल को 10 लिखा जाता है, लब को 6 लिखा जाता है, तो बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में कंट्री को क्या लिखेंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ कि आप टोटल लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना है 7। टोटल लेटर में अब वॉवेल्स काउंट करिए, तो 1 2 और 3, तो वॉवेल को ऐड कर दो तो हो जाएगा 7 और 3 कितना 10। यहाँ पे देखो टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4, 4 में वॉवेल्स कितने हैं 1 और 2, तो 4 और 2 हो जाएगा कितना 6। तो कंट्री में देखो टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में वॉवेल्स ऐड करो 1 2, 2 ही है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो इसका जो कोड होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 9। इस पे आ जाओ। चलो इसको बताओ, लगाओ दिमाग। कौन सा सही होगा? रिक्वेस्ट का कोड है 43, कॉन्सेप्ट का कोड है 36, तो बताना है कि उसी भाषा में ट्यूटोरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ट्यूटोरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बात हमको बताना है। उसी भाषा में ट्यूटोरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बात हमको बताना है। उसी भाषा में ट्यूटोरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बात हमको बताना है। क्या हुआ है? 1 2 3 4 नहीं, कॉन्सोनेंट का सम करो जरा। कॉन्सोनेंट आर कितना 18, क्यू कितना 17, एस कितना 19 और टी कितना 20। सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20, 20 40 और 20 कितना 60, 60 और 14 कितना 74। यहाँ पे देखो वोवेल में देखो कौन है, ई 5, यू 21 और ई कितना 5, तो हो जाएगा हमारा कितना 31। डिफरेंस करो तो डिफरेंस आ रहा है कितना 43। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट का सम और वोवेल्स के सम का क्या है डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन है टी यानी 20, और फिर कौन टी 20 उसके बाद 18 और उसके बाद कौन 12, ऐड करोगे 20 20 40, 40 20 60 और 10 कितना 70। यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट हो गया, वोवेल देखो यू 21, ओ कितना होता है 15, आई कितना होता है 9, ए कितना होता है 1, तो हो जाएगा 10 20 30 और 6 कितना 36, और माइनस करोगे तो यहां से बचेगा कितना 34। सही है ना? कुछ छूटे क्या? ये हो जाएगा हमारा 10 20 30 10 40 और 6 46 हो गया, 46, तो ये आ जाएगा हमारा 24। तो जो करेक्ट है वो हो जाएगा कौन 24। इसमें हुआ क्या है कि कॉन्सोनेंट का सम और वॉवेल का सम का क्या है डिफरेंस। कॉन्सोनेंट और वॉवेल के सम का डिफरेंस है जो कि आ जाएगा कितना 24। नेक्स्ट इसका बताओ, इसका जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट रहेगी। बताओ।
यदि सांकेतिक भाषा में मून को लिखा है 4665, तो उसी सांकेतिक भाषा में पी के टी यू को क्या लिखा जाएगा? क्या करके? हाँ, लास्ट वाला लेटर ऐड करके। अच्छा, हाँ, एम 13 है तो 3 + 1 4, ओ 15 है तो 5 + 1 6, 5 + 1 6, 4 + 1 5। ठीक है, लेटर का जो नंबर है उसके डिजिट को क्या किया है, ऐड किया है। तो हम कहे यहाँ पे P16 होता है, तो 6 और 1 कितना, 7। K11 होता है, 1 और 1 कितना, 2। T20 होता है तो 0 और 2 कितना, 2। U21 होता है तो 2 + 1 यानी कितना, 3। तो हो जाएगा 72 23। हाँ, ठीक है। क्या? N14, 14 में क्या, 14 में 1 जोड़ो, 15 का 5। ये थोड़ी ना होगा। इस पे इस पे बता। इसमें तो सिंपल है, टी का नंबर कितना, 20, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18। तो यहाँ भी यही कर दो लाइन का। तो L 12, आई 9, O 15, N 14। तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। चलो इस पे आ जाओ। Y का कोड है कितना, 712, और गर्ल का कोड है कितना, 3456। तो रोज का कोड है आपका 5198। तब हमको बताना है। तो बता दो कौन सा। ऑप्शन नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो बहुत आसान है। चलो इसमें जो है लगी है फिक्स कोडिंग लगी है, इसको कहते हैं फिक्स कोडिंग। जिसको लेटर में हम कॉमन कोडिंग कहते थे, यहाँ पे क्या कहते हैं, फिक्स कोडिंग। मतलब कि V का कोड यहाँ पे मौजूद है, G का कोड यहाँ पे मौजूद है, I का कोड यहाँ, S का कोड यहाँ। ये जितने लेटर हैं ये सब तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम कहे कि B का कोड कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हमें I का चाहिए। तो I का कोड यहाँ पे कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा। S का कोड यहाँ पे कितना है 9, तो ये 9 हो जाएगा। V का कोड यहाँ पे कितना है तो 7, तो 7 हो जाएगा। फिर हमको G का कोड तो है कितना 3, फिर O का कोड तो है कितना 1, ओ का कोड यहाँ भी कितना 1, तो हो जाएगा 49 731 से शुरू होगा, 49 731। अच्छा, तो ये दो मैच कर रहे हैं। अच्छा, अगला देखो क्या है। एक हो गया ओ का कोड। एल का कोड देखो क्या है, एल का कोड है 6, तो ये हो जाएगा 6 वाला। बी हो जाएगा, डी गलत। नेक्स्ट इसमें बताओ। इस वाले पे आ जाओ, इसमें बताओ कौन सा होगा। इसमें कौन सा होगा ये बताओ। फिक्स कोडिंग है, तो सेम है, फिक्स कोडिंग है आपका। तो हमें चाहिए किसका, एक्सेप्ट का। तो ए का कोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, सी का यहाँ से, ई का यहाँ से, पी का यहाँ से, और टी का यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए का कोड 8, तो 8686 8686 86। तीसरा वाला देखो क्या है, तो तीसरा वाला है हमारा सी, सी सेम ही होगा, तो ये वाला गलत हो गया। अब देखो आप ना ई का कोड देखो, ई का कोड, तो ई का कोड है हमारा कितना 4, तो 4, तो ये वाला गलत हो गया। अब बचे तो
अब ना आप देख लो पी का कोड है कितना, तो पी का कोड 2 है, तो 2 ये गलत हो गया, तो कौन हो जाएगा सी। चलो इस पे आ जाओ, इसमें बताओ कौन सा सही है। कौन सा सही है इसमें, इसको जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। सबके लास्ट, सबकी लास्ट वैल्यू रख दी गई। अच्छा के का 11 है तो 1, आर का 18, ओ का 15। हाँ बात तो सही है, तो यहाँ रखो। एन में 14 में लास्ट वैल्यू 4, जे में लास्ट वैल्यू 0, और एम में लास्ट वैल्यू 3, एल में 2, और इसमें कितना 6 है ऑप्शन में। है ये नहीं ये कैसा कोडिंग है कि लेटर ही नहीं मिल रहा है तुम्हारा। ये नहीं, कोई और लॉजिक लगाओ। और ये वाली चॉकलेट नगद है। बताओ क्या हुआ है। पी, लास्ट वाले लेटर का। हाँ 46 का हो सकता है, 46 का 2 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें। अच्छा, अच्छा लास्ट वाले का फर्स्ट वाला, तो यहाँ लास्ट वाले का फर्स्ट लेटर। अच्छा लास्ट वाले का फर्स्ट लेटर, तो हो जाएगा कितना 3 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक। चलो ऐसा नहीं है, पी का नंबर 16 है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1, के का 11 है तो 1 इंटू 1, आर का 18 होता है तो 1 इंटू 8, ओ का 15 होता है तो 1 इंटू 5, के का होता है कितना 11 तो 1 इंटू, ठीक है ये हुआ है। तो एन होता है 14 तो 4 इंटू 1 4, ये होता है 10 तो 0, ये 13 यानी 3, ये 2, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी हो जाएगा कितना, 2 और 6, तो 6 दूनी आ गया 12, और फिर इनमें 2 एक कम 2, तो हो जाएगा 4 3 2 1 4 0। ये सही है। चलो आप एक चीज ध्यान रखो कि आंसर के हिसाब से लॉजिक नहीं बना लेना है कि ये आंसर है तो ये लॉजिक हो गया है। करेक्टर का कोड इतना लंबा बड़ा चौड़ा है, चिल्ड्रन का ये है, तो उसी भाषा में हीरा लाल का बताना। कॉमन कोडिंग तो नहीं लग रही है। हीरा लाल, HIRALAL, मिल तो सारे रहे हैं। फिक्स कोडिंग लग रही है, कोड बताओ कौन सा होगा। कॉमन कोडिंग नहीं लग रही क्या, सी की कोडिंग यहाँ पे कितनी है 16, यहाँ भी कितनी है 16, एच की कोडिंग है 21, यहाँ पे नहीं नहीं कॉमन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एच का कोड अलग है और यहाँ एच का कोड अलग है, कॉमन कोडिंग नहीं है, फिक्स कोडिंग नहीं लगेगी, कुछ और है। तो सी का होता है 3 लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 1, यानी माइनस हुआ है कितना 2, एच होता है 8,
8 लेकिन यहाँ पे 6 लिखा है, यानी माइनस है कितना 2। ए होता है कितना, तो ए होता है 1 लेकिन यहाँ पे लिखा है कितना 2, यानी प्लस है कितना 1। आर होता है 18 लेकिन यहाँ पे लिखा है कितना 16, यानी -2। ए होता है 1 लेकिन यहाँ पे लिखा है 2, यानी कितना +1। सी होता है 3 लेकिन यहाँ लिखा है 1, यानी कितना है -2। टी होता है 20 लेकिन यहाँ लिखा है 18, यानी कि माइनस है कितना 2। ई होता है 5 लेकिन यहाँ लिखा है 6, यानी कितना +1। आर 18 होता है लेकिन यहाँ 16 लिखा -2। अब देखो बात क्या है कि जितने कॉन्सोनेंट हैं उनमें से हो रहा है क्या -2, तो कॉन्सोनेंट से करोगे क्या -2, लेकिन वॉवेल्स में क्या किया है +1। कॉन्सोनेंट में -2 है और वॉवेल्स में क्या है +1, तो कॉन्सोनेंट में -2 और वॉवेल में हमारा क्या है +1। तो यहाँ भी यही करोगे कि कॉन्सोनेंट में क्या करोगे, तो कॉन्सोनेंट आप हमेशा ध्यान रखना कि हुआ क्या है कि आपका कॉन्सोनेंट से -2 है और वोवेल में आपका क्या है +1। तो यहाँ से -2 करोगे 6, यहाँ से +1 करोगे 10, -2 16, +1 2, -2 10, +1 2, -2 10, तो ये वाला हो जाएगा 61 0 162, 61 0 162, 61 0 ये नहीं होगा, 61 0 ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और 162 के बाद है 10 210, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आओ। इसमें बता दो, लिखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फेवरिस को 29 के रूप में और काउंसिल को 98 के रूप में कोडित किया जाता है, दूसरी भाषा में म्यूटेड को। अगर कोई 1 मिनट के अंदर बताएगा तो उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। टाइम स्टार्ट नाउ। हो गया, अरे ज्यादा हो गया टाइम। चलो देखो, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, वॉवेल गिनो कितने हैं, 1 2 3, नहीं बनेगा, 4 नहीं 3। अच्छा देखो, एफ की कोडिंग कितनी होती है, 6। 6 ऐसे ही काउंट कर लो, 6 और 5 कितना 11, हम डायरेक्ट काउंट कर रहे हैं, 6 5 11, 11 और 22 कितना 33, 33 और 5 38, 38 और 8 38 और 8 46, 10 56, 56 और 9 65, 65 और 19, तो हो जाएगा 84, और 84 और 8 हो जाएगा 92। कितना हुआ 92। अच्छा 92 के डिजिट को पलट दो, तो 92 के डिजिट को पलटो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 9, तो ये हो जाएगा 2 और 9। क्लियर है बात। यहाँ पे देखो, काउंसिल को कितना लिखा है 98, तो हम कहें कि काउंसिल को तो ऐड करो 3 18, 18 में ऐड करोगे 21, तो हो जाएगा 39, और में ऐड करोगे 4 43 40 53, और में 9 ऐड करोगे 72, और 72 में ऐड करोगे 5 77 79 89, और 89 को पलट दोगे तो हो जाएगा कितना 98। तो आपको सम करके क्या करना है, डिजिट चेंज कर देना है। तो M13 में 21 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 34,
में 20 ऐड करोगे तो 54, 55 और ये हो जाएगा 75, 80 और ये हो जाएगा 84 और 84 को पलटोगे तो हो जाएगा कितना 48। तो जो करेक्ट होगा वो कितना 48। लॉजिक नहीं पता था, कैसे आ रहा था? अच्छा 48। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलो। इस वाले पे देखो, आपको फ्रीडम का कोड दे रखा है तो बताना है कि SUPINE का कोड क्या होगा। फ्रीडम का कोड दे रखा है और बताना है कि बताओ। लगाओ दिमाग। F का 6 है, R का 18 है, सही है। ये तो दो मैच कर गए, F6 R18 और M13 और ना ना, ये हुआ है कि कॉन्सोनेंट को एज इट इज लिखा है लेकिन जो वॉवेल्स है इनका अपोजिट लिखा है। तो ई का अपोजिट कौन होता है? वी यानी वाइस। ई का अपोजिट कौन? वी यानी वाइस। डी 4 का 4 रहा। ओ का अपोजिट कौन? एल 12। एम एम का एम रहा, यानी कितना 13। तो हुआ क्या है कि कॉन्सोनेंट को तो आपको क्या करना है? सेम लिखना है, सेम नंबर। लेकिन जो वॉवेल्स हैं इसको आपको क्या करना है? अपोजिट। तो वॉवेल्स का आपको लिखना है क्या? अपोजिट। ठीक है, तो हम कहें कि कॉन्सोनेंट एस हो जाएगा 19। यू का अपोजिट क्या होता है? F6। पी 16। आई का अपोजिट आर। एन 14। ई का अपोजिट होता है वी यानी कौन? 22। तो हो जाएगा 19 61 61 81 422। 19 61 61 ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में नॉइस को लिखा है इतना, तो उसी भाषा में बताना है कि डोरमेंट को कितना लिखेंगे। नॉइस की कोडिंग दी है और आपको बताना है कि डोरमेंट की क्या होगी। नॉइस की दी है और डोरमेंट की बताना है कि कोडिंग क्या होगी। नॉइस की कोडिंग आपको दे रखी है तो बताना है कि डोरमेंट की कोडिंग क्या होगी। हो गया, दिमाग लगाओ। नॉइस की कोडिंग दी है तो बताना है कि डोरमेंट की क्या होगी। हो गया, देखो अच्छा लिखा है कि नॉइस की कोडिंग ये है तो डोरमेंट की क्या होगी। ओके बॉस, यस यस यस। ई का नंबर 5। पहले तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो पहले आ जाएगा ई, ई के बाद आई, आई के बाद एन, के बाद ओ और के बाद कौन? एस। तो ई हो गया 5, आई हो गया 9, एन 14, ओ 15, एस 19। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख के जो है नंबरिंग कर देना है। तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन आएगा? ए के बाद डी, डी के बाद आएगा कौन? एन, एन के बाद डी के बाद एम, एम के बाद एन के बाद ओ के बाद आएगा कौन? टी। 2 4 6, 2 4 6। आर, आर के बाद आएगा कौन? टी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 4 30 14 15 18 और 20। है कोई? 14 13 14 15 18 20, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, जो सबसे पहले आए वो, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद क्या कर देना है? उसका नंबरिंग कर देना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले को जो बताएगा फिर से मौका है, और इसमें भी जो है नगद है, तुरंत आएगी। लेकिन 1 मिनट के अंदर। हाँ, बोलो। एक निश्चित कूट भाषा में मार्क को 16 और बीक को 10 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में पिकल को कैसे कोडित किया जाएगा? पिकल को कैसे कोडित किया जाएगा? एक निश्चित कूट भाषा में मार्क को 16 और बीक को 10 के रूप में कोडित किया जाता है, उस भाषा में पिकल को कैसे कोडित किया जाएगा? कैसे कोडित किया जाएगा? कोडित किया जाएगा। बता दो। टाइम ज्यादा हो गया लेकिन। टाइम टाइम खत्म हो गया है। ये नहीं होता है। चलो देखो इधर, ये सही है। ये 13 है, ये 1 है, ये 18 है, और ये कितना 11। ये सब प्लस हुआ है। ठीक, ये सब प्लस हुआ है, तो आ जाएगा कितना 16। तो यहाँ P होता है कितना 16, I होता है 9, C 3, K 11, L 12 और E कितना 5। सबको सारे डिजिट ऐड करना है, तो कितना आएगा? कितना आ रहा है? तो 7, 8, 9, 10, 10 3 13, 13 9 22, 22 और 6 28 और 1 कितना 29। तो आ जाएगा 29। ठीक है, चलो अगले पे मौका देते हैं। क्या बढ़ती जा रही? ना ना ना, उधारी नहीं, विद इन टाइम नहीं था। 1 मिनट 3 सेकंड पे आया था आपका, आप 3 सेकंड लेट थे। विद इन टाइम उधारी नहीं होगी। विद इन टाइम बताओगे तो बिल्कुल। इधर आ जाओ, चलो इस पे आ जाओ। एक मौका और देते हैं, लो। लेकिन टाइम का ध्यान रखना है, 1 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही है, भी होगा। चलो ये वाला ठीक है, ये उधार रही। चलो इधर आ जाओ। सबका 3 मल्टीप्लाई करके -1 है, जैसे कि ये बी है कितना 2, 2 3 जा 6 -1 यानी 5, 8 3 जा 24 -1, और ये 3 का मल्टीप्लाई -1 है सब में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे ओ 15 है तो 15 गुणा 3 45 -1। P 16 इंटू 3 48 से -1 47। ये 1 तो 3 बन जा 3 -1 2। L होता है कितना? तो L होता है 12 तिया 36 -1 35। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 -1 है, तो यहाँ भी कर लो। 11 तिया 33 -2 32, सेम ये भी सेम। यहाँ पे देखो H होता है I, H होता है कितना 8 तिया 24 -1 23, ये खत्म। ये सेम है। अब देखो ये होता है 9, 9 तिया 27 और -1 26 बचेगा, तो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो।
इस वाले पे आ जाओ, ये तो आसान है, इसमें कोई नहीं है। इसमें आ जाओ, लगा दे, ये तो आसान है, इसमें लग जाएगा। हाँ, अरे इतना टाइम क्यों लगा? हाँ, इतना टाइम क्यों लगाती है मैच करने में? फिक्स कोडिंग है इसमें तो डी की कोडिंग कितना है? एक। आई की कोडिंग दो। सी की कोडिंग तीन। टी की कोडिंग चार। ठीक है, यही है, फिक्स है। ओ की कोडिंग ढूंढो क्या है। तो ओ की कोडिंग दो, चार, छह, छठे नंबर, दो, चार, छह, पांच। पांच से स्टार्टिंग होगी, सब यही है। आर की कोडिंग कितना है? तो लास्ट थ्री, आठ, तो हो जाएगा पांच, आठ। डी की कोडिंग कितनी है? एक, 581, तीन में है। आई की कोडिंग कितना है? तो आई की कोडिंग दो, तो 581 दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये इन दो में से होगा। अब एन की कोडिंग कितना है? तो लास्ट से फोर्थ यानी सिक्स, तो टू के बाद सिक्स आएगा, तो यहाँ भी है। एक, ए की कोडिंग है कितना? सेवन, सिक्स के बाद सेवन आएगा, तो सी हो जाएगा, ये वाला गलत। ठीक है, तो हो जाएगा सी, फिक्स कोडिंग है, फिक्स कोडिंग। इस पे आ जाओ, इसमें बता दो। इसमें कौन सा सही होगा? अच्छा, प्लस टू माइनस टू, वॉवेल में ये 23 से 25 प्लस टू, कॉन्सोनेंट में प्लस टू, और वॉवेल 15 से 13 माइनस टू, प्लस टू और माइनस टू, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस टू है, वॉवेल माइनस टू है। तो यहाँ भी कर लो, कॉन्सोनेंट 22 और 2 24, ये माइनस टू, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 21, ये हो। कौन सा है ऑप्शन? तो ध्यान रखना कि इसमें कॉन्सोनेंट में हो रहा है प्लस टू, और वॉवेल में हो रहा है क्या? माइनस टू। तो यहाँ प्लस टू और यहाँ माइनस टू। क्लियर बात? बोलो बिन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला। खत्म हो गया, चलो कोई ना। इसमें आ जाओ, इसमें बता दो। बेइज्जती करा देते हैं। फिक्स कोडिंग है। पी देखो यहाँ पे कितना है, या देख लो जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में आर कॉमन है, आर यहाँ पे कितना है? 10, और आर यहाँ भी कितना है? 10, और दोनों की कोडिंग सेम है, तो समझ जाओ क्या है? फिक्स कोड। क्या हो रहा है सब में?
P का 20, ठीक है, P का 20, P का 20 कहाँ है, थर्ड है, P का 12 है, ठीक है। फिक्स कोडिंग भी लग रही है, बाकी अगर लॉजिक भी कोई लगाओ तो वो भी लग सकता है। जैसे W कितना है 23, तो W का अपोजिट है D प्लस 1, I का अपोजिट R, कॉन्सोनेंट का अपोजिट, और I वॉवेल में डायरेक्ट -1, हाँ तो ये भी लग जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट का अपोजिट -1 +1, और वॉवेल को क्या करना है तुम्हें, डायरेक्ट -1 कर देना है, ये भी लग जाएगा, ठीक है। वरना तो फिक्स कोडिंग है, आप ढूंढ लो। P की कोडिंग कितना है 12, O की कोडिंग कितना है लास्ट से 3 यानी कितना 14, तो 12 14, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद 10 10 सेम है, यहाँ पे देखो 8 8 सेम है, ये हट जाएगा, 16 16 सेम 14, ये देखो लास्ट का 3। O की कोडिंग देख लो कितना है, तो O की कोडिंग कितनी है 14, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ए सही, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्यात्मक मान से इंगित किया जाए, मतलब कि ए को लिखा है कितना 1, वी को लिखा है कितना 2 3, बी को कितना 3, तो सी को कितना लिखोगे 5, डी डी को कितना लिखोगे 7, ई को कितना लिखोगे 9, यानी कि ऑड नंबर से आपको डिनोट करना है, ठीक है। तो बताना है कि बताओ रेडिकल के अक्षरों का कुल मान कितना, यानी इसके डिजिट का जो सम है वो हमें बताना है कि रेडिकल में जो भी हमारी कोडिंग होगी उसका सबका टोटल कितना होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, ए को क्या लिखा है 1, तो ए की एक्चुअल कोडिंग होती है 1 में मल्टीप्लाई कर दो 2 -1, बी की एक्चुअल कोडिंग होती है 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 -1, सी की एक्चुअल कोडिंग होती है 3 मल्टीप्लाई 2 -1, तो जो उसकी एक्चुअल कोडिंग है उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो यहाँ भी आर होता है कितना 18 से मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो बचेगा कितना 35। ए होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो बचेगा कितना 1। डी होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो बचेगा कितना 7। आई होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो ये कितना बचा 17। हम कहें कि सी होता है कितना, तो सी होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो ये कितना होगा 5। ए होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो ये कितना होगा 1। इसके बाद कौन है एल, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो हो जाएगा 23। अब इनका सम बताना है कि इनका टोटल कितना होगा, तो हमने सबको जोड़ा 23 24 29 और ये हुआ 46 46 और ये हुआ 53 54 54 और 5 होता है 59 59 और 30 हो जाएगा कितना 89, तो हो जाएगा कौन 89। चलो इस पे आ जाओ, इसका बता दो। लिखा है कि रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और का कोडिंग है 22 21 23 19, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, तो ये टी है, तो टी का 22, ठीक है, S19 + 2 21, और ये 5 और 2 कितना 7, ये 21 और 2 कितना 23, ये 17 2 कितना 19, 5 और 2 कितना 7, और ये 18 और 2 कितना 20, यानी रिवर्स कोडिंग लगी है। और रिवर्स कोडिंग में क्या है +2, रिवर्स कोडिंग है और हर बारी क्या है +2, क्लियर। तो रिवर्स कोडिंग में +2 लगी है, तो यहाँ पे देखो रिवर्स कोडिंग कर दो +2, 8 और 2 कितना 10, 3 और 2 कितना 5, 20 और 2 22, 9 2 11, 23 2 25, 19 और 2 कितना 21, तो हो जाएगा 10 5 22 11 23 और 21, तो कौन सा हो जाएगा 23 21 कहाँ है, 23 नहीं 25 होना चाहिए ना, W 23 होता है, 23 2 कितना 25, 25 21, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बी वाला होगा, ठीक है। 10 5 22 11 25 21, चलो ये आ जाओ इसमें बता दो। तो इसमें भी हमारी फिक्स कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है सीधा सीधा कि ऑर्डर को क्या लिखा है, तो ऑर्डर को लिखा है ये, वर्ड को लिखा है ये, तो एबव, तो एबव, तो ए की कोडिंग कितना है %, बी की कोडिंग कितना है स्टार,
और ओ की कोडिंग कितना है गुणा, डी की कोडिंग है क्या डॉलर, और ई की कोडिंग है क्या डिवाइड, ये वाला हो जाएगा है कहीं परसेंट स्टार गुणा सेम सेम सेम, तो हो जाएगा कौन सी, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये बैंकिंग के मेंस का पैटर्न है, हालांकि प्री में ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन मेंस का पैटर्न यही है कि मेंस में जो कोडिंग आएगी वो इसी लेवल की रहती है। दिख रहा है इतना छोटा, बड़ा कर दे, बड़ा कर दे, ना कर, जैसा आप कहें, जो आ गया महाराज। चलो बता दो कौन सा लिखा है कि भाई, अरे ये तो आसान है, लेकिन इसकी शर्तें ध्यान रखना कि ये कोड दे रखे हैं लेटर्स के कोड, ठीक है, BEMNKRHTD और जे, ये लेटर्स के कोड दिए हैं आप, ठीक है। अब कहा कि यदि पहला अंक एक सम संख्या है और अंतिम अंक एक विषम संख्या है तो दोनों को किससे डिनोट करोगे भाई, यानी किसी ऐसे वर्ड की हमको कोडिंग बतानी है जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है इवन नंबर, और जो लास्ट लेटर है वो क्या है ऑड नंबर, पहली सर। दूसरा, यदि पहला अंक एक विषम संख्या है और अंतिम अंक एक सम संख्या है तो दोनों को किससे डिनोट करोगे एक्स से, यानी कि अगर फर्स्ट लेटर हो जाए क्या ऑड और लास्ट वाला इवन, तब दोनों को किससे डिनोट करोगे एक्स से। यदि या तो पहला या अंतिम अंक जीरो है, या तो पहला जीरो हो जाए या अंतिम जाला, तो जीरो को किससे कोड करोगे जेड से, यानी जीरो या तो फर्स्ट पे आ जाए या कहाँ पे लास्ट पे, तो जीरो को कोड हमेशा किससे करोगे जेड से। चलो आ जाओ, हमें एक काम की जो चीज है वो ये है, इसकी जरूरत लगेगी हमको। चलो इसमें बताना है, बताना है कि बताओ इसका कोड क्या होगा। देखो का 6 कैसा है इवन, और ये भी कैसा है इवन। अच्छा इवन इवन के लिए नहीं है, हमें पता है कि पहला इवन आखिरी ऑड, तो दोनों को डिनोट करेंगे किससे 22 से, पहला ऑड आखिरी इवन तो डिनोट करेंगे किससे एक्स से, लेकिन अगर जीरो चाहे फर्स्ट पे आ जाए चाहे लास्ट पे तो इसको किससे डिनोट करेंगे जेड से। तो जीरो लास्ट में आ रहा है तो जीरो का तो हो जाएगा कौन जेड, जीरो का जेड, दो का कौन है तो बी, फोर का कौन है तो डी, वन का कौन है तो के, थ्री का कौन है ई, और सिक्स का कौन है टी, तो हो जाएगा टी के डी वी जेड, पहले ही ऑप्शन से। समझ गए बात, बोलो विपिन समझ रही है। देखो हुआ ये ना, शर्त इनके लिए है कि अगर फर्स्ट वाला हो कैसा इवन और आखिरी वाला कैसा हो ऑड, वो तो है नहीं, तो दोनों को डिनोट करते किससे 22 से, लेकिन ऐसा यहाँ पे है ही नहीं, फर्स्ट लेटर हो ऑड और आखिरी वाला इवन, तो यहाँ फर्स्ट ऑड है ही नहीं, तो ये वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है जीरो के लिए कि जीरो अगर पहले नंबर पे है तो इसको किससे डिनोट करेंगे जेड से, या फिर लास्ट नंबर पे है तब भी इसको डिनोट करेंगे किससे जेड से, तो जीरो लास्ट में है इसलिए इसको डिनोट किया किससे जेड से। बाकी सबका जो जो कोड है वो लिख दिया, बाकी नंबर्स का क्या लिख दिया, जो लेटर है वो लिख दिया, तो आ जाएगा टी के डीवी जेड। ओके चलो इस पे आता हूँ। अब देखो हम कहें कि ये कैसा है ऑड, फर्स्ट लेटर कैसा है ऑड, लास्ट लेटर कैसा है इवन, और हमें पता है कि फर्स्ट ऑड लास्ट इवन, तो दोनों को डिनोट करेंगे किससे एक्स से, तो ये एक्स हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा एक्स। क्लियर है बात। अब बाकी सबके देखो, अच्छा जीरो के लिए तो तब जेड होता है जब जीरो या फर्स्ट पे हो या कहाँ हो लास्ट पे, जब तो है नहीं, तो जीरो के लिए कौन आएगा जे, फाइव के लिए कौन आएगा आर, थ्री के लिए कौन आएगा ई, और फोर के लिए कौन आएगा तो डी।
तो हो जाएगा एक्स डी आर जे एक्स, एक्स डी आर जे एक्स, ऑप्शन कौन सा? बी वाला हो जाए। क्लियर बात? नेक्स्ट इस वाले पे यहाँ पे इस पे कौन सा सीन? कौन सा होगा? डी? पक्की बात? चल देखो, फर्स्ट कैसा है इवन, लास्ट कैसा है ऑड, और फर्स्ट इवन लास्ट ऑड, तो दोनों को किससे डिनोट करोगे? वाई से। अब 9 का नंबर क्या है? तो 9 का लेटर है कौन? एम। 5 का लेटर कौन है? आर। 0 का लेटर कौन है? जे। 4 का लेटर है कौन? डी। तो वाई डीजे आर एम बाई, वाई डीजे आर एम बाई, बाई डीजे आर एम बाई, ऑप्शन कौन सा? डी। क्लियर है? इस पे आ जाओ। अब इसको कहते हैं हम लोग मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग खत्म हुई, अब कौन सी कोडिंग है? मिक्स कोडिंग। और मिक्स कोडिंग बहुत आसान होती है। मिक्स कोडिंग में क्या है ना, कि जैसे कि इन्होंने लिखा है कि फूड इज गुड का कौन कोड, ये इसका, ये इसका, ये, तो मैं ना इनमें कॉमन ढूंढो, कॉमन कौन है? फूड कॉमन है, तो फूड कॉमन है यहाँ भी यहाँ भी, तो इन दोनों में भी एक कॉमन होगा, तो टी ए और टी ए, तो इट मीन्स की फूड की कोडिंग कौन हो गई? टी ए। तो फूड की कोडिंग हो गई कौन? टी ए। अब यहाँ पे देखो, हम कहे कि यहाँ पे देखो, इसमें इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन इसमें इसमें कॉमन है कौन? गुड। तो गुड कॉमन है यहाँ भी यहाँ भी, तो गुड की कोडिंग, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो इसमें इसमें कौन कॉमन है? एन ए, एन ए, तो गुड की कोडिंग क्या हो गई? एन ए। तो गुड और की कोडिंग हो गई क्या? एन ए। ध्यान से समझना, एन ए हो गई। यहाँ पे देखो, अब देखो और कोई कोडिंग बच रहा है कॉमन? कॉमन है यहाँ पे देखो, अकेला इज बचा, तो हम के इधर इज बचा, इधर कौन बचा? एच ओ। तो इट मींस की इज की कोडिंग कौन हो गई? एच ओ। तो इज और की कोडिंग हो गई कौन? एच ओ। ये तो फिक्स हो गए इतने लोग। क्लियर? अब बचे हुए लोगों में कोई कॉमन है क्या? नहीं। यहाँ कितने लोग बचे? दो। ईट रेगुलरिटी, यहाँ पे कीप हेल्थ, दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। अब अगर कॉमन नहीं है, अगर दो दो लोग बच जाएं, तो यहाँ पे ईट का कोड, ईट का कोड क्या हो सकता है? तो ईट का कोड, दो लोग बचे हैं तो या तो ऐसे होगा या फिर क्या होगा? एल ए, और इन दो में से कोई भी हो सकता है। तो हो सकता है जब दो बचे, दो कॉमन तो है नहीं कुछ, तो दो कोड बचे, तो ईट में तो दो कोड हैं, ऐसे और एल ए, तो इसके दोनों होंगे, या तो ऐसे होगा या फिर एल ए, ऐसे ऑप्शन लिखा मिलेगा, ऐसे या एल ए, फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है? हम कहे कि रेगुलरिटी का कोडिंग क्या होगा, तो इसके भी उतना ही अधिकार है, तो इसका भी ऐसे हो या एल ए में से कोई एक, ऐसे लिखोगे। क्लियर बात? हम कहें कि कीप का कोडिंग क्या होगा, तो या तो डीए या फिर जे। हेल्थ का कोड डीए या जे। समझ गए बात? चलो, किसका पूछा है? तो बताना ईट का कोड, तो ईट का कोड क्या होगा? ऐसे या एल ए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखो, इन दोनों में कॉमन कौन है? 5। 5 इन दोनों में कॉमन कौन है? अवे और अवे। तो इट मींस की 5 की कोडिंग क्या हो गई? अवे। तो 5 की कोडिंग हो गई हमारी कौन? अवे। अवे, अवे। ठीक है? यहाँ पे देखो, इन दोनों में कोडिंग कॉमन कौन है? 2। इन दोनों में कौन कॉमन कॉमन है? 2। तो स्मोकिंग कोडिंग, तो हम कहे कि 2 कोडिंग किसकी है? स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग की कोडिंग होगी कितना? 2। हम कहे यहाँ तो अकेला 8 बचा, तो 8 की कोडिंग कौन हो गई? गिव। तो 8 की कोडिंग हो गई क्या? गिव। हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है गिव की कोडिंग, तो हो जाएगी कौन? 8। समझ आई बात? बोलो। बिल्कुल नहीं आई? थोड़ी बहुत? अच्छा, इस पे इसमें बता दो। दुर्योधन, देखो कौन? कहना अभी क्लास चल रही है, 3 बजे के बाद है, जो भी। कौन है? नेक्स्ट देखो,
ब्लैक इज मेन, ब्लैक डायमंड गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। तो हम कहें कि हमको किसका बताना है, ब्लैक गोल्ड और रोज का। तो यहाँ पे देखो कॉमन ढूंढो क्या है, तो हम कहें इसमें इसमें कॉमन कौन है, ब्लैक, यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, तो जो कॉमन है वो कौन है, ब्लैक। तो हम कहें कि यहाँ पे देखो क्या है, परसेंट, यहाँ भी क्या है, परसेंट। तो इट मीन्स कि ब्लैक का जो कोड है वो क्या होगा, परसेंट। तो ब्लैक का जो कोड है वो हमारा क्या होगा, परसेंट। नेक्स्ट देखो, इसमें इसमें क्या कॉमन है, डायमंड और गोल्ड, डायमंड और गोल्ड। तो यहाँ पे दो लोग कॉमन होंगे, एट दी रेट और कॉपीराइट, एट दी रेट कॉपीराइट, क्लियर बात। अब इनमें से अभी फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, लेकिन एक आदमी फिक्स हो गया कि रोज की कोडिंग कितना होगी, हैज। तो रोज की जो कोडिंग होगी वो हो जाएगी कौन, हैज। तो रोज की कोडिंग हो जाएगी कौन, हैज हो जाएगी, हैज। अब देखो इधर हम कहें कि इनमें इनमें क्या कॉमन है, तो रोज, रोज की कोडिंग तो अच्छा ये तो बता नहीं है। हम कहें और कोई बचा नहीं, और कोई तो बचा नहीं रहा है। तो ब्लैक गोल्ड और रोज की कोडिंग, तो ब्लैक की कोडिंग कितना, परसेंट। गोल्ड की कोडिंग या तो एट दी रेट होगी या फिर क्या होगी, कॉपीराइट। ठीक है, और रोज की कोडिंग कौन होगी, हैज। तो ये होगी इसकी, ठीक है। देखो ब्लैक गोल्ड डायमंड गोल्ड, और यहाँ भी क्या है, डायमंड गोल्ड। अच्छा डायमंड गोल्ड है, ठीक है ना। तो हम क्या इनमें से फिक्स तो हो नहीं रहा है। तो डायमंड की कोडिंग हो सकती है एट दी रेट और कौन, कॉपीराइट। और गोल्ड की भी हो सकती है एट दी रेट और कौन, कॉपीराइट। ब्लैक की है परसेंट, गोल्ड की या तो ये या ये, और रोज की कितना, हैज। तो कौन सा हो जाएगा, अब देखो इनमें से जो ऑप्शन मैच कर जाए। तो देखो या तो एट दी रेट होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कॉपीराइट। तो यहाँ पे है कौन, कॉपीराइट। तो हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर बात। अरे बोलो, चल इसका तुम खुद बता दो, आसान है। छोड़ दिया सत्य जिसे लगा सत्य सत्य। बहुत टाइम लगा। ठीक है, मे बी। ए नंबर, पक्की बात। देखो अच्छा, यहाँ पे कॉमन ढूंढो। तो यहाँ सी कॉमन, सी कॉमन, ड्रेस कॉमन, ड्रेस कॉमन। तो सी और ड्रेस यहाँ पे दो लोग कॉमन होंगे। तो टी आई और वी ये तो हो गई, तो ये देयर का कोड क्या हो जाएगा, सु। यहाँ पे देखो देयर का कोड हो गया कौन, सु, हटाओ। यहाँ पे कॉमन कौन है, वी सी, वी सी। देखो यहाँ पे बचा कौन, वी। तो बी की कोड कौन हो जाएगा, एन एक्स। तो बी का कोड हो गया कौन, एन एक्स। तो बी का कोड एन एक्स। अब देखो यहाँ पे, तो हम कहें कि यहाँ कॉमन है सी सी, तो सी, तो यहाँ बी, यहाँ से वी, तो सी का कोड कौन हो जाएगा, वी। तो सी का कोड हो जाएगा बी। तो ड्रेसेस का क्या बचा, टी आई। तो किसका बताना है, पार्टी। तो पार्टी का होगा एफ एस, एफ एस। ड्रेसेस का होगा क्या, टी आई। तो एफ एस और टी आई, एफ एस और टी आई। क्लियर बात, ठीक है। चलो, इसको बताओ।
चलो देखो, अच्छा खत्म करें जल्दी जल्दी। देखो लिखा है कि गुड स्पीच बाई फाइनेंस मिनिस्टर, तो देखो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, वी वाई। उसके बाद लेटर्स में देखो कौन आ रहा है, तो लेटर्स में तो 5 एफ, एफ एफ का कितना है 6, 6 और 6 से एक कम कौन 5, ठीक है 5 फाइनेंस। उसके बाद गुड, गुड गुड में लेटर कितने 2 4 6 7, 7 लेटर हैं, तो आया क्या चल रहा है, नो ये नहीं है, पहले इन्हीं को ले लो। वाई, वाई के बाद आया, बी के बाद एफ आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एफ के बाद आएगा कौन जी, जी के बाद एम, एम के बाद एस, यही आएगा ना। इसमें लोग कितने हैं 2 4 5, 5 है ना, तो 5 4 3 2, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा अबाउट, लोग कितने हैं 5, तो 5 आ जाएगा। अबाउट के बाद आएगा कौन ई एक्स, यूरोप, यूरोप के बाद एक्साइटेड, तो यूरोप, यूरोप के बाद एक्साइटेड, तो 5 4 3 2, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ठीक है। तो ये होगा 5 4 3 2 हॉलीडे, समझ गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको अरेंज करना है, 5 लोग हैं तो 5 4 3 2 करके लिख देना बस। इस वाले पे आ जाओ। चंडीगढ़ को हरियाणा, हरियाणा को राजस्थान, राजस्थान को कानपुर, कानपुर को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को दिल्ली, दिल्ली को आगरा कहा जाए, तो आगरा, आगरा को देवघर कहा जाए, तो पंजाब की राजधानी क्या है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को क्या कहा जा रहा है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को क्या कहा जा रहा है हरियाणा, तो आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि आंसर होना चाहिए क्या चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन है तो चंडीगढ़ को क्या कहा है, तो चंडीगढ़ को क्या कहा जा रहा है, तो चंडीगढ़ को कहा जा रहा है कौन, हरियाणा। चंडीगढ़ को क्या कहा जा रहा है, हरियाणा। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 15 मिनट, एक निश्चित कूट भाषा में, तुम ये सब कभी मत करना, तुम लोग क्लास जब भी चल रही हो तो दिख जाए आवाज तो सुनाई देगी बाहर, तो क्लास एंट्री मत मारना इनकी तरह। कितने बजे फिर होंगे, ठीक है। ये सब बैड मैनर्स मारा, मैंने गेट किस लिए लगाया कि बार बार कोई खोले, इसलिए थोड़ी ना लगाया। लेकिन क्या है ना कि प्रॉब्लम हम लोगों में नहीं, एक्चुअली ज्यादातर स्टूडेंट्स में जो रूरल एरिया के हैं, ठीक है, अर्बन रूरल में कोई फर्क नहीं होता है, थोड़ा एथिकल वैल्यूज के फर्क होते हैं, ठीक है। एक्चुअली गांव लोग, गांव में क्या होता है ना कि जैसे शहर में कोई किसी के रूम में भी जाएगा तो नॉक करके जाएगा, गांव में ये सब नहीं होता है। गांव में दूसरे का घर हमारा घर, ठीक, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। अच्छा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ से सब बाहर से ही हैं, विलेजेस से ही हैं, तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है कि सीधा, लेकिन ये सब गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, एक निश्चित कूट भाषा में ओ को क्या लिखा आर, आर को क्या लिखा ए को क्या लिखा आई, और एन को, और आई को एन, एन को ई, ई को पी, पी को वी, सी को एम, एल को क्यू, तो उसी प्रकार बताना है कि बताओ कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो पी को क्या लिख रहा है भाई अपना, पी को वी लिख रहा है, ओ को क्या लिख रहा है आर, आर आर सी को, आर को क्या लिख रहा है, तो आर को लिख रहा है ए, सी को क्या लिख रहा है, तो सी को लिख रहा है एम, तो बी आर ए एम है कोई, तो दो ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ई को क्या लिख रहा है, तो ई को लिख रहा है क्या, ई को पी, ई को लिख रहा है पी, ठीक, एम पी, तो हो जाएगा कौन ये वाला, अरे दोनों में ही है। और उसके बाद एल को क्या लिख रहा है क्यों, तो हो जाएगा कौन सा ये ना। नेक्स्ट लिखा है गुलाबी को हरा, हरा को पीला, पीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को नीला, तो उसी भाषा में रक्त का रंग क्या है, तो रक्त का रंग होता है लाल, लेकिन आंसर लाल नहीं लगाओगे, आंसर क्या लगाओगे, लाल को क्या कहा जाता है, तो लाल को क्या कहा गया, तो लाल को सफेद, तो आंसर क्या होगा सफेद, तो आंसर हो जाएगा सफेद। ये क्वेश्चन बैंकिंग नहीं पूछता है, गलती से पूछ ले तो अलग बात है, ये क्वेश्चन एसएससी पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर कोडिंग की बात करें तो कोडिंग के हिस्से में ये भी है, इनकेस अगर ऐसा पूछ ले तो बता देना। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले में ये बैंकिंग का है। रोमानिया, लेनोवो, डेल, माइक्रोसॉफ्ट को सी सी ई सी एल ओ पी सी पी एस, पी एस, तो बत, और माइक्रोसॉफ्ट नेशनल, ऑस्ट्रेलिया कनाडा को ये ऑस्ट्रेलिया रोमानिया ऑस्ट्रिया को ये
तो बताना है कि बताओ DCPS को किस रूप में, देखो कॉमन कोडिंग लगाओ, लगेगा कुछ, तो इसमें कुछ कॉमन है, माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है सीसी, सीसी, तो माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग पक्का होगी कौन, सीसी, और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हटाओ, माइक्रोसॉफ्ट हटा दो। अब यहां से देखो नेशनल, और यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो हम कहें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और यहाँ पे कॉमन कौन है, ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, तो हम क्या ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो वीसी कॉमन है, तो ऑस्ट्रेलिया की कोडिंग क्या हो गई, वीसी, तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को हटाओ यहाँ से, हमने यहाँ से भी हटाया, और इसकी कोडिंग क्या हो गई, वीसी। अच्छा अब कौन बच रहा है, अब रोमेनिया, पहले में और इस वाले में कॉमन कौन है, रोमेनिया, और कॉमन इसमें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है कौन, ईसी, तो रोमेनिया की कोडिंग क्या हो गई, ईसी, तो रोमेनिया की कोडिंग हो गई ईसी, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, और रोमेनिया की कोडिंग हो गई क्या, ईसी, तो रोमेनिया को यहाँ से भी हटा दो। अब क्या बच रहा है, नेशनल, नेशनल कनाडा, तो नेशनल कनाडा, तो नेशनल कनाडा हमको बताना है PSXY और YU किसकी कोडिंग है, तो PS ढूंढो कहाँ है, तो PS इसमें है, तो PS या तो लेनोवो का होगा या किसका होगा, डेल का, ऑप्शन में देख लो, या तो लेनोवो या फिर कौन, डेल, इसके ऑप्शन नहीं दिए क्या, अच्छा ये तीसरी भी कोडिंग दे रखी है, ये वाली भी कोडिंग दी हुई है। अब देखो लेनवो, यहाँ से कॉमन कौन है, लेनवो, तो इसमें कोडिंग कॉमन कौन है, लेनवो में कौन है, पीएस, तो पीएस, तो पीएस कॉमन हो गया, लेनवो का कोडिंग हो गया पीएस, ठीक है। अब देखो और कौन बच रहा है, कनाडा, तो कनाडा यहाँ कहीं बच रहा है, कनाडा यहाँ है, तो हम कहें कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डीसी, डीसी, तो कनाडा की कोडिंग हो गई कौन, तो कनाडा, कनाडा की कोडिंग कौन, डीसी, तो कनाडा की कोडिंग हो गई कौन, डीसी। अब यहाँ पे देखो बच रहा है नेशनल, तो नेशनल की कोडिंग कौन हो जाएगी, एसी, नेशनल की कोडिंग कौन होगी, एसी, तो नेशनल की कोडिंग हो जाएगी एसी, और लेनोवो की कोडिंग हो जाएगी कौन, तो बचा कौन, तो बच रहा है कौन, डेल की हो गई है, रोमेनिया की, रोमेनिया की हो गई है कौन, वीसी, वीसी, ईसी, ईसी, तो हम कह कि लेनोवो की बचेगी कौन, एलो, ये खत्म, लेनोवो की हो जाएगी कौन, लेनोवो हो गया ना पीएस, डेल की, डेल की हो जाएगी कौन, तो डेल की हो जाएगी एलो, तो डेल की हो जाएगी एलो। अब बच रहा है कौन, सूडान और बेल्जियम, तो सूडान और बेल्जियम है कहीं, तो सूडान बेल्जियम और कहीं तो आया नहीं, चलो हो गई सबकी। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, कहा कि लेनोवो की कोडिंग अभी निकाली हमने क्या, तो लेनोवो की निकाली है पीएस, और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कोडिंग हमने अभी निकाली थी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ये है ना, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की कोडिंग निकाली थी डीसी, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी है, ऑस्ट्रेलिया यानी बीसी निकाली थी, तो ऑस्ट्रेलिया की कोडिंग हमने निकाली है क्या, बीसी, PSBC, तो हो जाएगा कौन सही है, ठीक है, क्लियर, बाकी अपना कर लेना, हो जाएगा आसान है, ये भी कर लें। डेल की अभी निकाली है लो, LO, सूडान की, तो सूडान की बची हुई थी, नेशनल की हम लोगों ने निकाली है एसी, एसी। अब देखो सूडान की देखना है, बेल्जियम सूडान बचा हुआ था, तो बेल्जियम और सूडान बचा हुआ है दो, यहाँ भी लोग बचे XY और VU, तो XY या VU में से एक होगी, तो XY और VU देखो है कहीं, XY नहीं है, XY नहीं है, XY नहीं है, तो कौन हो जाएगा, सी, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि ए का नंबर कितना होता है, एक, तो ये शुरू हुए कितने से, दो से, आई का नंबर कितना, 9, तो शुरू है 10 से, एच का नंबर 8 तो शुरू है 9 से, जे का नंबर 10 तो शुरू है कितने से, 11 से, यानी कि फर्स्ट वाले लेटर में ऐड करना है कितना, 1, 1 ऐड करना है। अब देखो इधर, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि इसकी कोडिंग कौन सी है, ये वाली, तो फर्स्ट वाले नंबर में 1 ऐड किया, लास्ट वाले का अपोजिट लिखना है, ए का अपोजिट कौन, जेड, और अगर 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर हैं अगर किसी वर्ड में, तो इसके लिए क्या लगाना है, @ अच्छा आई 9 होता है, 9 में एक जोड़ो 10, तो इंदौर की कोडिंग ये है 10, ई का अपोजिट, तो ई का अपोजिट, अपोजिट नहीं -1 हुआ है, तो हम ए से -1 जेड जाएगा, तो ई से -1 कौन जाएगा, डी, और इसमें लेटर 2 4 6, 6 लेटर के लिए हम क्या लिखेंगे, एंड, तो 6 लेटर के लिए हम लिखेंगे एंड, ठीक है। एंड लिखेंगे। यहाँ पे देखो जबलपुर की कोडिंग ये है, तो जे में एक जोड़ो तो 11,
आर होता है कितना, 18 से एक कम यानी कितना, क्यू। फर्स्ट में +1 लास्ट में -1, और इसमें कितने लेटर, 2 4 6 8, 8 लेटर हैं तो इसके लिए लगाओगे क्या, डॉलर। अब बचा कौन, हेल्प्स, एच में एक जोड़ो तो हुआ कितना, 9, और एस में एक कम तो कितना, आर, 2 4 5, 5 लेटर हैं तो आप क्या करोगे, तो लगाओगे क्या, परसेंट। अब आ जाओ इधर, बताना क्या है हमको, यही है ना, अवार्ड गिवन को ये लिखा गया है, तो बस यही है, समझ गए। अभी तो स्कूल में देखो, तो हम कहें कि एस 19 होता है, एक जोड़ो 20, एल होता है 12 से एक कम 11 यानी कौन के लेटर कितने हैं, 6, और 6 लेटर के लिए हम क्या लगाते हैं, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, एंड, तो हो जाएगा 20 एंड के, तो 20 एंड के यानी ऑप्शन कौन सा, डी। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, हम कहे दो है ना, तो एक बढ़ा के लिखा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, एक, ये x है ना, ये एक कम करके लिखा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन रहा होगा, बाई, ए बाई है कोई। अच्छा ये अलग अलग हैं दोनों, वर्ड ही अलग है, ये तीन अलग, ये तीन अलग, तो हम कहे ये ए से शुरू होगा, और ये 14 है तो ये एम से शुरू होगा, तो एक ए से शुरू होगा, ये नहीं होगा, तो अब पूरा ही लिख दो, सी है ना, तो ये एक कम करके लिखा गया, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन होगा, डी। और ये जो डॉलर है ये 8 लेटर में आता है, तो 2 4 6 8, ठीक। तो ये कोडिंग है किसकी, असाइंड की। यहाँ पे देखो 14 है तो इसका मतलब एक बढ़ा के लिखा गया, तो यहाँ 13 रहा होगा यानी कौन, एम। ये एक्स कम करके लिखा गया यानी यहाँ कौन रहा होगा, वाई। और ये जो एंड कोडिंग है ये 6 लेटर, तो 2 4 6, तो यही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए। ठीक है, नेक्स्ट सर, इसमें बताने कि इसका कोड क्या, बी में एक जोड़ो, तो बी 2 होता है तो कितने से शुरुआत, 3 से, तो शुरुआत होगी कितने से, 3 से, 3 से शुरुआत होगी। अच्छा एक जोड़ोगे तो 3 मतलब कौन सी, इसमें एक माइनस करोगे तो हो जाएगा हमारा कौन, तो एक माइनस करो, जी 7 से एक माइनस मतलब कौन, एफ। एफ 2 4 5, 5 लेटर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो 5 लेटर के लिए हम लोग लगाएंगे क्या, परसेंट, 5 लेटर के लिए क्या लगाएंगे, परसेंट, तो 5 तो हो जाएगा सी परसेंट एफ है कहीं, तो ये वाला हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो, डी में एक जोड़ो, ई, टी से एक माइनस, टी 20 से एक माइनस तो एस, और 2 4 6 8 लेटर हैं तो क्या लगाओगे, डॉलर, तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाओ, रिंग डॉक्यूमेंट, तो अभी तो बताया तो है भाई, यही होगा, खत्म। ठीक, अब डालो नेक्स्ट हेडिंग, बाइनरी कोडिंग, अंतिम कोडिंग है ये तुम्हारी, बाइनरी कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, और बाइनरी कोडिंग को पढ़ेंगे हम लोग कल। बाइनरी कोडिंग मतलब कंप्यूटर वाली कोडिंग, जिसमें दो ही नंबर यूज होते हैं, एक 0 और एक 1, दो ही डिजिट यूज, 0 1, ठीक है।